हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग करना सीखेंगे। ये जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। 34 साइज के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। इसमें जो फुल चेस्ट है वो 34 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 8.5 इंच। लंबाई देखिए 13.5 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हैं तो 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। कमर 31 इंच है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। आगे का गला 7 इंच है, पीछे का गला पट्टी जो है 3.5 इंच तैयार रहेगी पट्टी। तो अगर आप लंबाई में से 3.5 इंच निकालेंगे तो हमारे गले की लंबाई आ जाएगी 10 इंच, यानी 10 इंच का गला हमारा रहेगा, डीप गला है। स्लीप की लंबाई 5 इंच रहेगी और स्लीप की जो मोहरी है वो 6 इंच रहेगी। इसी नाप से हम पेपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने पेपर ले लिया है। ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। 14.5 इंच लेके हम लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 3.5 इंच हमारे गले की पट्टी रहेगी, तो हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए 10 इंच गला डीप है, तो हम शोल्डर 5 इंच लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है, अगर आपका गला 10 इंच से ज़्यादा डीप है तो आप शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर दें, यानी जितना शोल्डर उसका हाफ करके 2 इंच माइनस करना है। 5 इंच हमने शोल्डर लिया है, 5.5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल अभी हमारा फिक्स नहीं है, आर्म होल की गोलाई नापने के बाद ही फिक्स होगा। यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की साइड जाके हम एक लाइन मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर कम रहता है तो हम यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की साइड लेके ही आर्म होल की मार्किंग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जो चेस्ट हमारी है वो 8.5 इंच की है, 34 इंच की चेस्ट है, तो 8.5 इंच आएगा। पर गला 10 इंच डीप है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर, अगर आपके पास अपर चेस्ट का नाप है तो आप अपर चेस्ट से लगा लें, या फिर आप अपने फुल चेस्ट से 1/2 इंच माइनस कर दें। तो इस तरीके से 8.5 की जगह पर हम 8 इंच का चेस्ट लगाएंगे। 2 इंच हमें मार्जिन का ले लेना है इस तरीके से। अब कमर जो हमारी है वो 7.25 इंच है, यानी 8 इंच में 2 सूत कम है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट और कमर दोनों बराबर लगभग आ रहा है, तो बस 2 पॉइंट की कमी है, तो हम पीछे वाला टक्स नहीं लगाएंगे। जो 1 इंच की हमारी पीछे की टक्स लगती है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कमर हमारी ज़्यादा है। अगर हम टक्स लगा देंगे तो जहाँ पे हमारी फुल बस्ट होती है वहाँ पे लूज हो जाएगा पीछे का पल्ला। इसलिए जब आपका चेस्ट और कमर लगभग बराबर में आए तो आप पीछे की टक्स ना लगाएं। तो 2 इंच का मार्जिन लेके हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। आर्म होल की लाइन को हाफ करेंगे, जितना देखिए यहाँ पे आ रहा है उतना इस कॉर्नर पे नाप लेंगे। इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए 1/2 इंच नीचे जाके इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के। आर्म होल की गोलाई जितनी भी आपकी चेस्ट होती है ना, उससे 1 इंच कम आती है। अगर आपने गोलाई नहीं नापी है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 8.5 इंच की हमारी चेस्ट है, तो 7.5 इंच हमें गोलाई चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच ही आ रहा है हमारा आर्म होल का गोलाई। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। जब तक आपके आर्म होल की गोलाई सही नहीं रहेगी, आपके ब्लाउज की फिटिंग कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि इसी पे हमारा स्लीव आता है और स्लीव के सही से फिट होने पर ही हमारी फिटिंग सही से आती है। आर्म होल की गोलाई और स्लीव की गोलाई दोनों बराबर से फिट होगी तो हमारी फिटिंग सही से आएगी। तो आपको आर्म होल की गोलाई को नापना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल की गोलाई देखिए 7.5 इंच आ गई है। इस तरीके से अब हमारे आर्म होल की लंबाई जो है वो 6 इंच हो गई है। अब देखिए इसमें हम पीछे का गला जो है गोल बना रहे हैं, तो गोल गले की जो चौड़ाई होती है ना, उसे हम ज़्यादा चौड़ा नहीं रखते हैं ऊपर की साइज। नीचे की साइज आप चाहे जितना चौड़ा कर लें। अगर यहाँ पे आप वी नेक बना रहे हैं, पान शेप बना रहे हैं, या फिर कोई डिजाइनर गला बना रहे हैं, तो गले की चौड़ाई आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। पर गोल गला बना रहे हैं तो आप 2 से 2.25 इंच ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे की साइड आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाना है, ये देखिए। अब इसमें हम हल्का सा राउंड गला बना देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा गला बन गया है। डीप गला है तो 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी करेंगे। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको कटिंग कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको पीछे का पल्ला समझ में आ गया हो। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा, ना ही कहीं पे लूज कपड़ा आएगा। अब हम सामने का पल्ला कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए ये डबल कटोरी ब्लाउज है, तो हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो पेपर पे हम 3 इंच पर एक लाइन ऐसे मार्क कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पेपर पे कटिंग करें। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग सिलाई पहले से की है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे बैक पार्ट को उतारने के बाद हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ले लेनी है, क्योंकि इसमें हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो बेल्ट का मार्जिन रहेगा ये इस तरीके से। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की हमें गहराई देनी है। तो शोल्डर 5 इंच है, तो 5 इंच पे हम एक सीधी लाइन मार्क करेंगे और आर्म होल पे हम गहराई दे देंगे, क्योंकि आगे का पल्ला अंदर होता है तो यहाँ पे हमें गहराई देनी ज़रूरी है। अगर आप गहराई नहीं दे रहे हैं तो आगे के पल्ले के पास, आर्म होल के पास झोल आ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखिए अपने आर्म होल पे गहराई दे देनी है। सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, अच्छे से मार्किंग करनी है। देखिए आपका ब्लाउज कितना फिट आता है। अब शोल्डर पट्टी जितनी पीछे की है उतनी हमने आगे वाले पल्ले में ले लेनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई रख लीजिएगा। इस तरीके से हमने नीचे की साइड 2.5 इंच ले लेना है और एक बॉक्स बनाना है। अब 1.5 इंच पर हम एक लाइन और मार्क करेंगे गले का शेप देने के लिए। देखिए इस तरीके से आगे का गला आप जितना चौड़ा बनाएंगे उतना अच्छा शेप आता है। तो इस तरीके से आप बाहर की साइड लेके भी गले का शेप बना सकते हैं। यहाँ पे टक्स पॉइंट हमारी जो आएगी वो 9.5 इंच पे आती है वैसे, पर ब्लाउज की लंबाई भी ज़्यादा है और इसमें कमर भी ज़्यादा है, तो हम जो है आधा इंच इसमें मार्जिन प्लस कर लेंगे। 10 9.5 की जगह पर 10 इंच पर टक्स पॉइंट लेंगे और फिर उसमें 2 इंच प्लस करके बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे, यानी कि 12 इंच पे। इस तरीके से दोनों लाइन हमने मार्क कर ली है। अब देखिए यहाँ पे हम जो 2 इंच का मार्जिन लिए थे ना उसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कटोरी का साइज निकालने में आसानी रहेगी। देखिए हम क्या करेंगे, कटोरी का साइज निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। जितनी आपकी चेस्ट होती है उसका छठा लेते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से भी कटोरी का साइज निकालेंगे तब भी उतना आएगा। हमने 2.5 इंच लिया है। देखिए कटोरी का साइज हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अगर आप फार्मूले से निकालते तब भी आपका 5.5 इंच ही आता। तो जितना भी आपका मार्जिन है आप मार्जिन छोड़ दीजिए। मार्जिन छोड़ने के बाद आपको 2.5 इंच ले लेना है। इसके बाद आपकी कटोरी का साइज अपने आप ही निकल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2.5 इंच है, यहाँ पे भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। वैसे यहाँ पे सभी साइज में हम 2.5 इंच ही रखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये वाली लाइन यहाँ तक सीधा करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की मदद से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अपनी कटोरी का शेप बना देंगे। ये देखिए, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से शेप हमारा बन गया है। बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए यहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं, 1/4 इंच भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। अब फिर हमने बेल्ट का शेप बना देना है। अब देखिए हमने इधर की साइड जो है यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है, इससे शेप बढ़िया आता है। आप ये वाला शेप ज़रूर मार्क करें। ये देखिए, तो यहाँ पर बेल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा 2 पार्ट कंप्लीट है। एक देखिए ये साइड वाला पार्ट है, ये 1 नंबर पे, बेल्ट हमारा दूसरे नंबर पे है। ये दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बस हमें बेल्ट में 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए ऐड करना है। बाकी कमर की मार्किंग हमारी कंप्लीट है। अब चलिए कटोरी का शेप बनाते हैं। तो ये जो टक्स वाली लाइन है इसी पे हम अपनी कटोरी का साइज़ बनाएंगे। तो देखिए जितनी आपकी चेस्ट होती है आपको उसका 10वां लेना है। हम यहाँ पर 3.5 इंच ले लेंगे, फिर से 3.5 इंच लेंगे और फिर 1 इंच और लेंगे, ये मार्जिन का रहेगा। कटोरी का साइज़ हमने बढ़ा लिया है। अब यहाँ तक लाइन को खींच लेंगे। ऊपर की साइड देखिए जब यहाँ से कटोरी कट होके जॉइंट होगी तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 1 इंच। अब हम इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अभी देखिए हमने क्या करना है, ये जो साइज हमने बढ़ाया है इस लाइन को, इस लाइन का हम हाफ करेंगे। यहाँ से फिर 1 इंच नीचे जाएंगे और अब इसे हमने इस लाइन पे लाकर इस तरीके के शेप में मिला देना है। इधर की साइड का पार्ट अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर इसको लाके हम यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए, तो अब हमारा तीसरा पार्ट भी तैयार हो गया आगे पल्ले का, यानी कि कटोरी का हमने एक पार्ट तैयार किया है और आगे का पल्ला जो है उसमें 3 पार्ट तैयार हुआ है। अभी हमें कटोरी का दूसरा पार्ट अलग से कट करना है। ये डबल कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड। डबल कटोरी ब्लाउज में हमारे आगे के पल्ले में 4 पार्ट कट होता है, जिसमें से 3 हमने तैयार कर लिया है, एक अभी हमने और कट करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड कितनी आसानी से हमारा डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग हो जाता है। अगर आपने सारे पॉइंट पे ध्यान दिए होंगे तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट कटिंग होगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी साइज़ का पेपर कटिंग फरमा चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आपको हर साइज़ का डबल कटोरी और सिंगल कटोरी पैटर्न मिल जाएगा, या फिर और भी ब्लाउज़ का अगर आप फर्मा कटिंग चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पे देखिए अब हमने अलग से पेपर ले लेना है और कटोरी का दूसरा पार्ट मार्क करना है। यहाँ पे पहले आपको 1/2 इंच का एक लाइन मार्क कर लेना है। इसके बाद जो है इस पट्टी की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। देखिए सभी साइज के लिए फिक्स होता है 4 इंच। तो देखिए आप इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। इस वाली पट्टी को इस लाइन के पास रखना है। यहाँ से ऊपर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच शेप देने के लिए 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है और 1/2 इंच जो हमने डाउन किया था उसके लिए, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से नाप कर ले सकते हैं या फिर आप 4 इंच ले लेंगे, सभी साइज के लिए सही रहेगा। चौड़ाई के लिए देखिए हमने इस तरीके से रख के चौड़ाई ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से जो ये लाइन है ना, इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से। हाफ करने के बाद 1 इंच इधर की साइड डाउन जाएंगे और 1/2 इंच इधर की साइड ऐसे, और दोनों को हम देखिए इस तरीके से बीच में लाकर मिला देंगे। ये देखिए अभी नीचे की साइड जो लाइन हमने मार्क करी उसी लाइन पर हमने अपने बेल्ट को रखना है और बेल्ट का ही शेप उतार लेना है इस तरीके से। ये देखिए तो नीचे हमने मार्जिन का भी मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा देखिए चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। कटोरी का दूसरा पार्ट है और आगे के पल्ले का चौथा पार्ट है। तो 4 पार्ट हमारा आगे के पल्ले में कटिंग होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको कटिंग समझ में आई हो। अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेपर कटिंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो फिर हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये चौथा पार्ट है हमारे आगे के पल्ले का। इस तरीके से आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। पीछे के पल्ले पर सेट कर लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा आर्म होल आ रहा है। इस तरीके से हमें साइड का पार्ट रखना है और यहाँ पे बेल्ट जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की साइड कटोरी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जब सिलाई करेंगे तो सारे पार्ट आपके अपने आप ही बराबर से सेट होते जाएंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत बढ़ता है तो आप उसको कट कर सकते हैं। थोड़े बहुत को ही कट करिएगा, ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने कटिंग सही से नहीं करी है। स्लीव के लिए देखिए हमने जो कपड़े की चौड़ाई लेनी है वो चेस्ट का चौथाई लेना है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, यानी कि 9 इंच पे लिया है। स्लीव की जो लंबाई है वो 5 इंच है। इसमें 1 इंच मार्जिन का लेंगे, यानी कि 6 इंच पे हम स्लीव की लंबाई ले लेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई हमने 9 इंच ली है, लंबाई हमने ली है 6 इंच। अब इतने पेपर की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए स्लीव कटिंग करने के लिए हमें डाउन का मार्क लगाना है। तो डाउन का मार्क हम यहाँ पर 3 इंच पर लगा रहे हैं। अगर आपकी स्लीव इससे छोटी है तो आप 2.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाएंगे। अब देखिए हमने लाइन को मार्क कर लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच हम सीधा रखेंगे। इसे भी साइज के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम साइज है तो आप 1 इंच सीधा रखिएगा। इससे ज़्यादा है तो आप 2 से 2.5 इंच सीधा रख सकते हैं। और फिर आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो यहाँ से हम स्लीव का शेप बना देंगे। ये देखिए जहाँ पे मार्जिन है वहाँ से इस तरीके से सीधा रखेंगे। देखिए स्लीव की मोहरी हमारी 6 इंच है, तो हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे, 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। मार्जिन जितना आपने रखा है उतना ही रखना है। अब दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए अब हम अपने स्लीव पर आगे वाले पार्ट पर गहराई देंगे। तो 1.5 इंच जो ऊपर सीधा वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद का पार्ट हम हाफ कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड लेके इस तरीके से हमने गहराई का शेप बना लेना है। हमारी स्लीव भी यहाँ पर मार्क हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग करना है। 34 साइज का ये पेपर कटिंग था, तो आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। अगर आप किसी भी साइज का पेपर कटिंग चाहते हैं कटोरी ब्लाउज का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब अपने आर्म होल की गोलाई पे स्लीव की गोलाई रख के नाप लेंगे कि हमारी स्लीव सही कटी है कि नहीं। देखिए मार्जिन छोड़ के आपको इस तरीके से स्लीव को रख के नाप लेना है। आप देख सकते हैं कि स्लीव एकदम परफेक्ट है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको और किस टाइप का वीडियो देखना है ये कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।